लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल की समाअत हुई। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक जुडिशल रिमांड उनका जो है वो ख़त्म होने पर उनको पेश कर दिया गया है। आम खबर है जिससे आपको अपडेट करते चले। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन स्कैंडल की समाअत, जेल हुकाम जुडिशल रिमांड ख़त्म होने पर ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक अदालत में पेश हो गए। इसी हवाले से मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद है। मुनीर बाजवा, बताइएगा इस समाअत के हवाले से। और की एहतसाब अदालत में पैरागॉन की समाअत जो है वो आज कुछ ही देर बाद शुरू होगी, जबकि इस पैरागॉन में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर जेल से लाकर अदालत में पेश कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन कुछ देर बाद समाअत शुरू करेंगे और आज इम्कान है कि ख्वाजा बरादरान पर सदर जुर्म आयद की जाएगी, जबकि इस केस के 3 मुलज़म जो कि मफरूज हैं नदीम ज़िया, उमर ज़िया और फरहान अली, उन्हें भी आज साबका फौजदारी की दफ़ा 87 और 88 के तहत तिहारी करार दिया जाएगा। और अदालत ने इस हवाले से तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट जो भी तलब कर रखी है, जबकि तमील मिश्रा को भी मशहूर मुलज़मों के हवाले से रिपोर्ट जो है वो पेश करने का हुक्म दे रखा है। अदालत के रूबरू नैब ने यह मौका अख्तियार कर रखा है कि ख्वाजा बरादरान ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में सादा लो अफराद के साथ के साथ 59 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया, जबकि पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में 50 कनाल से ज्यादा सरकारी राजी को भी शामिल किया गया था। और नैब की जानिब से ये भी मौका अख्तियार किया गया है कि पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी फर्जी जुर्म आयद करने के इम्कानात भी सामने आ रहे हैं। कुछ देर में समाअत शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मुनीर बाजवा, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया।